विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। आज बहुत दिनों के बाद संयोग हुआ है फिर से। ये आगे के जो 10-12 सत्संग है वो हमने देखे। पहले 3-4 सत्संग में हमने शक्ति के बारे में देखा। फिर हमने 3-4 सत्संग में युक्ति के बारे में देखा और फिर वैसे ही 3-4 सत्संग में हमने मुक्ति के बारे में देखा। अब हम आगे देखेंगे भक्ति के बारे में। तो हमने बहुत सारे, पहले तो व्यक्ति है वो शक्ति के बारे में सोचता है। छोटा बच्चा है तो दूध पीता है, ये करता है, वो चलना सीखता है। फिर वो दिखता रहता है कि शक्ति के बारे में। हाँ, पैर में ताकत आती है तो माँ से भागता है कि पकड़ मुझे। हाँ, उसको मजा आता है, वो शक्ति ग्रहण करते रहते हैं। आसपास वो देखता है कि कौन जोर से भाग सकता है। या वो टीवी पे पहलवानों की कुश्तियां देखता है। मेरे दो बहन के लड़के हैं, वो अ, निरंतर वो WWF का जो कुश्ती है वो देखते रहते हैं। और फिर वो नहीं है तो वो गद्दे पे वो दोनों ऐसे कुश्ती का वो ना, दोनों भाई उसका रिहर्सल जैसा करते थे कि मैं जीता मैं जीता। तो उसको संभालना बहन के लिए काफी मुश्किल हो जाता था।
पहले के ज़माने में वो दारा सिंह और रंधावा की कुश्ती होती थी। फिर युद्ध होते हैं ना, वो भी एक शक्ति का ही रूप है। तो मनुष्य शुरू में तो वो फिजिकल स्ट्रेंथ है, जो भौतिक शक्तियाँ है, वो ग्रहण करना चाहता है। ज़्यादा से ज़्यादा वो चाहता है कि ये सब शक्तियाँ उनके पास आए। और पॉलिटिक्स में रस लेते हैं जो युवान होते हैं, ना उनको लगता है इससे परिवर्तन आ जाएगा, क्योंकि वो भी सत्ता भी एक टाइप की शक्ति है, हमने आगे देखा, और धन संपदा है वो भी एक शक्ति का ही एक रूप है। तो जो शुरू के दिन है, वो क्योंकि शक्ति कम होती है, एक बच्चा होता है, उसमें शक्ति कम होती है, इसलिए वो शक्ति चाहता है कि मेरे में ज़्यादा से ज़्यादा ताकत आए। माँ-बाप भी चाहता है कि हमारा बेटा शक्तिशाली हो। जो वडील लोग हैं, शुभेच्छक है, मित्र है, वो भी सब शक्ति चाहते हैं। हाँ, जैसे ओलंपिक है, तो वो शक्ति का खेल है, शारीरिक शक्ति का। स्टॉक मार्केट है, तो वो आर्थिक शक्ति का खेल। जो पार्लियामेंट वगैरह जो राजकीय सभाएँ हैं सब, वो सत्ता नाम जो सत्ता की जो शक्ति है, उसके खेल। तो ये सब एक्सचेंजेस है सत्ता के, मंडियाँ है, हम कह सकते हैं बाज़ार है शक्तियों का। क्योंकि शुरुआत में बच्चे के पास शक्ति नहीं होती। मैं छोटा था, मुझे कोई बोलता है कि क्या, तो फिर हमारे घर के पास से ही वो ट्रेन निकलती थी। तो हम देखते थे कि इंजन ड्राइवर इतना बड़ा ट्रेन चलाता है, तो हम बोलता था कि मुझे इंजीनियर बनना है। तो मुझे तो पता नहीं था कि क्या है, वो इंजन ड्राइवर कोई इंजीनियर नहीं होता। लेकिन ऐसा ही ना, पुलिस है, तो मैं 3rd स्टैंडर्ड में आया, तब वो बनाते हैं कुछ न कुछ, वेशभूषा स्पर्धा है। तो उसमें मैंने कहा कि नहीं, मुझे पुलिस ही बनना है, तो पुलिस का ड्रेस लिया। हाँ, क्योंकि वो बच्चा देखता है कि ये सीटी मारती है, तो बड़े से बड़ा पहलवान भी खड़ा रह जाता है। हाँ, तो बच्चा को पता चलता है कि ये पुलिस के पास ताकत है, ये ट्रेन ड्राइवर के पास ताकत है। हाँ, तो जो छोटे बच्चे हैं, हाँ, वो शक्तियों के पीछे दीवाने होते हैं। या फ़िल्म में भी वो अंत का राह देखते हैं कि वो विलेन और हीरो के बीच में डिशुम-डिशुम हो। तो कोई-कोई सीट पे खड़े रह जाते हैं, डिशुम-डिशुम करते रहते हैं। तो शुरू के जो खेल है वो शक्तियों के खेल होते हैं। फिर आदमी विकसित होता है, थोड़ा ऑब्ज़र्व करता है, देखता है दुनिया। फिर उनको पता चलता है कि हर एक शक्ति के पीछे युक्तियाँ खड़ी होती है। युक्ति के बिना, युक्ति के सामने जो शक्तियाँ हैं वो हार जाती। जैसे स्विच है, वो एक युक्ति है। अगर किसी ने स्विच ऑफ कर दिया, तो सभी जो पंप है, सभी बड़े-बड़े यंत्र है, वो बंद हो जाते हैं। या कोई कंप्यूटर प्रोग्राम है, वो युक्ति है। हाँ, बहुत सारी युक्तियाँ हैं, जिसे हमने एक नाम दिया है टेक्नोलॉजी, जो हाउ टू का जवाब है।
तो फिर उसको पता चलता है कि ये शक्तियाँ को तो युक्तियाँ चलाती है। तो फिर वो कहता है कि शक्ति छोड़ो, युक्तियाँ पकड़ो। तो ऐसे लोग फिर ना सब युक्तियाँ बनाते हैं, सॉफ्टवेयर बनाते हैं, गूगल शीट बनाते हैं, स्टॉक मार्केट में कैसे जीतने का ऐसा ना वो शक्ति से थोड़ा युक्ति में चला जाए। फिर शक्तियाँ भी देखते हैं, युक्तियाँ भी देखते हैं। उसमें बहुत वो उसका अनुभव बढ़ता है। साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल, 30 साल, 40 साल, 50 साल। तो फिर उसको होता है कि ये तो ठीक है, लेकिन they don't feel the joy and the thrill of it। जो बचपन में उन्होंने जो आनंद और मुक्ति अ, महसूस की थी, वो नहीं मिलती, तो वो सोचने लगते थे कि ये क्या हुआ? अभी पहले से ज़्यादा शक्ति भी है, पहले से ज़्यादा युक्ति भी है, फिर भी हम इतने खुश क्यों नहीं हैं? आनंद में क्यों नहीं है, सुख में क्यों नहीं है? जब हम बचपन में थे जो पहले 10 साल। तो फिर वो कहते हैं कि ये तो हम मुक्ति हमारा खो बैठे। हाँ, शक्ति लेने गए, युक्ति लेने गए। हाँ, 10 साल, 20 साल, 30 साल, 40 साल, उसमें हमारा मुक्ति तो खो गया। छोटे बच्चे थे तो मुक्त थे माँ के राज्य में। फिर पत्नी आई, ये आया तो सब मुक्ति चला गया, बॉस आया, बच्चे आए, अ, नौकरी-धंधा आया। तो फिर वो सोचता है कि ये मुक्ति तो हमने खो दी, इसलिए हमारा जो आनंद है वो चला गया। तो फिर से वो मुक्ति की खोज करते हैं कि कैसे हम वो पुराना जो मुक्ति है, जो आनंद है, वो कैसे पुनः प्राप्त करें, फिर से प्राप्त करें। तो ये हमने आगे का जो सत्संग है 10-12 अ, जो शक्ति का, युक्ति का, मुक्ति का मिला के जो यूट्यूब पे उपलब्ध है, आप देख सकते हैं। तो फिर वो देखते हैं कि मुक्ति को कैसे प्राप्त करें। फिर मुक्ति भी आ जाती, मीन्स उसको कोई रोकता नहीं है, कहीं पे भी जा सकते हैं, आ सकते हैं। लेकिन फिर भी वो आनंद नहीं है, मुक्त है, क्योंकि उसके पास ज़्यादा सत्ता है, शक्ति है, युक्ति है। तो मुक्त तो वो रह सकते हैं किसी न किसी तरह से। लेकिन फिर भी ऐसा लगता है कि कुछ है जो अ, इसके जीवन में नहीं है। क्या नहीं है वो पता नहीं, लेकिन समथिंग मिसिंग, सम मिसिंग लिंक, कुछ मिसिंग लिंक्स है जो उनको पास नहीं है। तो अभी वो शक्ति में तलाश नहीं करता, क्योंकि वो कर चुका है। वो युक्ति में भी इतना तलाश नहीं करता। वो करता है शक्ति में, वो चालू रहता है। लेकिन उनका जो आनंद है वो प्राप्त करने के लिए वो उस पे उसका ध्यान ज़्यादा रहता है। तो फिर वो देखता है कि एक भक्ति है, वो उसको वो आनंद अ,
में ला सकती है, या वो आनंद में वो पुनः स्थापित हो सकता है। आनंद तो है ही, लेकिन व्यक्ति उससे अलग हो जाता है। ये शक्तियों के चक्कर में, युक्तियों के चक्कर में, और इवन मुक्तियों के भी चक्कर होते हैं आजकल। नहीं होने चाहिए, लेकिन होते हैं। फिर देखता है कि पहले से धन तो है। पहले मेरे खीसे में 10 पैसे रहते थे, तो आज 10,000 रहते हैं, या 1000 रहते हैं रुपये, वो भी काफ़ी बड़ा है। सब है, लेकिन वो जो बचपन का जो अपना आनंद है, तो फिर देखते हैं कि क्या करना चाहिए, वो सुनते हैं। और देखते हैं कि लोग आनंद में कहाँ होते हैं। करेक्ट। तो फिर वो समझते हैं कि धन नहीं, धुन। बचपन में उनके पास धन नहीं होता ना, 10 पैसे मम्मी ने दिए या 15 पैसे दिए। ज्यादा से ज्यादा मैंने वो 20 पैसे देखे थे गोल्डन वाले। चवन्नी तो कभी देखी नहीं थी। बचपन तो वो देखते हैं, लेकिन तब धुन थी। हाँ, कि गिल्ली डंडा खेलना है। आज ये ना, वो खाने को ही घर में आते थे, फिर खाना खा के फिर भागते थे। या क्रिकेट खेलना है, तो स्टंप भी नहीं होते थे, वो पाटला है वो रखते थे। किसी के घर में बड़ा पाटला है, उसको रख। और बॉल है, वो टेनिस बॉल के भी पैसे नहीं होते थे, तो वो सादा बॉल है, उससे खेलते थे। बैट के भी पैसे नहीं होते हैं। एक आध जो अमीर लड़का होता था, उसके पास बैट होता था, तो उसको पहले दाव देना पड़ता। तो फिर भी मजा था, वो एक धुन थी। गोटियां खेलते थे, गिल्ली डंडा खेलते थे, कबड्डी खेलते थे, छुपा छुपी खेलते थे। पता नहीं कि कौन कितने सारे खेल हम बचपन में खेले। तो वो एक धुन थी ना। कुछ सीखते भी थे, जैसे साइकिल चलाना सीखते थे। वो 10 पैसे में 1 घंटा साइकिल किराए पे मिलती थी। हाँ, बच्चों के पास साइकिल नहीं होती थी वो टाइम। फिर गिरते थे, लगता था, तो डांट पड़ती थी। लेकिन हमारा जो धुन है वो बना रहता था। जैसे ही कभी ऐसा नहीं हुआ कि आज क्या करेंगे। वो पतंग की सीजन आती थी, गिल्ली डंडे की सीजन आती थी, गोटियों से खेलते थे। फिर वो सिगारेट के जो बॉक्स आते थे, वो टाइम में मुझे याद है, शायद मैं थर्ड में था, 8 साल, 70। फिर वो माचिस है, उसके जो छाप आते थे, चित्ता छाप, ये छाप, उससे खेलते थे, क्योंकि पैसे तो कोई देते नहीं थे। एक अजय करके लड़का था, तो उसके पास इतनी सारी गोटियां उसके पापा ने ले दी थी। वो देना बैंक में, उसके पापा अफसर थे, तो वो तो हमारे लिए मुकेश अंबानी था कि अजय के पास। वो कभी कभी हमको दिखाने ले जाता था कि चल मैं दिखाता हूँ मेरे पास। तो धुन थी। हर रोज नई धुन, हर रोज। तो उसका कोई वास्तविकता से कोई इतना ताल्लुक या लगाव नहीं था, क्योंकि पता ही नहीं है कि क्या वास्तविकता है। करेक्ट, हमारे लिए सब कुछ वास्तविकता, या सब कुछ माया था। जो भी आप उसको कह ले।
तो जो धुन थी एक, जो निरंतर बजती रहती, हाँ, दोस्तों के साथ हम खेलते थे, झगड़ा भी करते थे, लेकिन वो झगड़े भी सॉल्व हो जाते थे 2-3 दिन में। तो इतना खेले, तो धुन थी। तो यही जो धुन है, वो इम्पोर्टेंट नहीं है आपके पास कौन-सी धुन है, विषय कौन-सा है, गिल्ली-डंडा है या गोटियाँ है या कृष्ण है। कृष्ण नहीं भी है, लेकिन धुन है तो चलेगा। और धुन ही रखने की है, हाँ, तो आकर्षक क्यों नहीं रखनी? खैर, एक विराट धुन क्यों नहीं रखनी? तो मनुष्य फिर भक्ति भी करता है, या भक्ति की ओर वो देखता है कि नहीं, ये भी असली धुन है। पहले शक्ति की धुन आई, फिर अ, युक्ति की धुन आई, फिर मुक्ति की धुन आई, तो अभी भक्ति की धुन भी हो जाए। ये भी देख लेते हैं। लेट अस ट्राई। तो ऐसा नहीं है कि वो बाकी की जो धुन है वो छूट जाती है, वो भी बजती ही रहती है। लेकिन मनुष्य जो प्रायोरिटी, प्राधान्य किसको देता है, वो थोड़ा बदलता है। रिलेटिव इम्पोर्टेंस, जो सापेक्ष प्राधान्य मनुष्य किसको देता है। तो कभी-कभी ऐसा होता है कि ये कोई उम्र के साथ नहीं होता। हाँ, जिसका इंटेलिजेंस ज़्यादा होता है, हाँ, तो जो आदमी 60 साल में समझता है, वो 20 साल में भी समझ लेता है कभी-कभी। उनके संस्कार या उसका सोबत, उसकी कंपनी, उसका जो मित्र मंडल है, उसके प्रभाव से। और हमने देखा है कि कोई-कोई बहुत कम उम्र में भी ये सब देख लेते हैं। तो वो प्रज्ञा का, इंटेलिजेंस का डिफरेंस रहता है। और कोई मूर्ख लोग हैं, हाँ, वो 80 साल 90 साल होके भी अभी शक्ति की धुन में पड़े हैं। हो सकता है, हाँ, ये जिम है, ये है, या पार्लियामेंट है, या हाँ, ये सब शक्ति की आराधना है। ठीक है, वो उनकी मर्जी है, वो भी मुक्त है। या पद है, या अपना प्रतिष्ठा है, ये सब असल में शक्ति के ही अलग अलग खेल है। तो फिर जो इसके आर पार देख लेता है, वो समझता है कि छोड़ो, अभी जो देखा हम कि अ, गुजराती में कहते हैं कि ई वक्ते एवा वाजा वाग्या था तो वगाड़ी लीधा, वखत वखत ना वाजा। जैसे शहनाई एक ही है, लेकिन जैसे जैसे वक्त बदलता है, वाजा मीन्स वाजिंत्र, वो बदलता रहता है। उसके राग बदलते हैं, सुर बदलता है, ताल बदलता है, लय बदलता है। तो जो भी समय में जो भी વાજા, હા, જેવા આવડતા હતા એવા બધાએ વગાડ્યા. તમને આવડતા હતા એવા તમે વગાડ્યા. મને આવડતા હતા એવા મેં વગાડ્યા. તો વખત વખતના વાજા છે અને એ વખત વખતના વગાડી લીધા.
અને બધે એવું જ હોય છે. એવરીવેર ઇટ ઇઝ લાઈક ધીસ. लेकिन वक्त के साथ सुर, ताल, लय, उसका मूड, टेस्ट, मैच्योरिटी, ये सब बदलता रहता है। क्योंकि आदमी अनुभव से भी तो सीखता है। पहले कोई बताता है तो वो मानता नहीं है, वो बोलता है मुझे अनुभव करना है। फिर अनुभव में ही उसको इतना मजा आता है कि असल में वो गया था क्यों अनुभव में, वो भी उसको पता नहीं चलता। हाँ, वो बोलता है समझ को छोड़ो, ये अनुभव में ही मजा है। करेक्ट। फिर जब वो अनुभव में कुछ 19-20 होता है, तब वो पता चलता है कि ओरिजिनली वो तो समझ के लिए गया था, लेकिन अनुभव में फँस गया। और कभी-कभी अनुभव में जाता है और आदमी समझ लेके लौट आता है। जैसे कोई आदमी स्टॉक मार्केट में गया, तो गया था तो अनुभव करने के लिए कि पैसे कमाएँगे। उसके बदले उससे दुगना ये पैसा खो के आया, तो समझ लेके आया कि इस तरफ नहीं जाना। और कुछ करो, चाय की केतली लगाओ। तो ये ये है। तो कहने का तात्पर्य यह है, अनुभव से समझ आती है, समझ से अनुभव, अनुभव से फिर नई समझ आती है, फिर नया अनुभव। तो ये सिलसिला चलता रहता है। कोई कहता है तो हम मान नहीं लेते, हम स्वयं उसका अनुभव करना चाहते हैं। गुरुजी बोलते हैं कि ऐसा नहीं, ऐसा करना चाहिए। तो बोलता है नहीं, नहीं, हम पहले देख तो ले कि ये अनुभव कैसा है। अ तो हम पहले अनुभव कर ले माया का ये सब, तो अ, फिर देखेंगे, उनकी बात ठीक होगी तो मानेंगे। हाँ, लेकिन गुरुजी के अनुभव से हम सीधा बात नहीं मानेंगे, वो उनकी समझ है। तो ये भी ठीक है, ये भी एक तरह से सच्चा रास्ता भी है ये। क्योंकि किसी और की समझ या किसी और के अनुभव से अ, हम मान लेते हैं लेकिन भूल जाते हैं बार-बार। लेकिन जो हमारी समझ या हमारे खुद के अनुभव से जो आया, वो भूल नहीं सकते कभी भी। जैसे कर्ण है, वो ऐन वक़्त पे उसका समझ और अनुभव चला गया, वो किसी श्राप से। लेकिन जो भी उसने अपनी समझ से, अपने अनुभव से जो अर्जित किया हुआ होता है, वो भूलना असंभव या नामुमकिन है। तो इसलिए हम चाहते हैं कि कुछ ऐसा हो, जो मैं कभी किसी काल में भूलूँ नहीं। अगर ऐसा कुछ हमें चाहिए, तो हम फिर वो स्वानुभव लेते हैं। और कभी-कभी अनुभव मिलते ही जाते हैं। एक अनुभव होता है, वो हमें दूसरे अनुभव में खींच जाता है, तीसरे में खींच जाता है और हम लापता हो जाते हैं। कि ओरिजिनली हम यहाँ आए क्यों थे? ये एक अनुभव है, तो वो दूसरे अनुभव में ले जाता है, दूसरा तीसरे में, तीसरा चौथे में। और लास्ट में आदमी को पता चलता है कि ओरिजिनली हाउ इट ऑल स्टार्टेड, असल में ये शुरू कैसे हुआ था। तो वो हम भूल जाते हैं, क्योंकि एक धुन लग जाती है। फिर से वही बात है, धुन। हाँ, इसलिए धुन है तो मजा तो है ही, पैसे की धुन है।
तो लोग नौकरी करने जाते हैं, दूर-दूर अप डाउन करते हैं। या कोई ना कोई धंधा करता है, श्रम करते हैं। सत्ता की दूर है तो बहुत सारी युक्तियाँ लगाते हैं। पद के लिए या ना सभी जो सत्ता के लिए जो ज़रूरी है उसके लिए। लेकिन कुछ ऐसी धुन है हाँ, जिसका कोई छोर नहीं है, जो किनारा, सीमा या हद नहीं है। मनुष्य हमेशा बेहद की खोज में रहता है। जो सीमा विहीन है, सीमातीत है या असीम है। हाँ, जैसे वो कभी-कभी रात को चाँद-तारे देख लेता है, देखिए अरे भाई ये तो कितना असीम है। या ऐसा कोई प्रोग्राम में बताते हैं कि ये ब्रह्मांड कितना बड़ा है, तो हमें बहुत अच्छा लगता है वो सुनना। तो उनको कुछ ऐसा है कि कुछ ऐसी धुन हो, जो निरंतर बजती रहे अपने भीतर और जो बाह्य प्रभावों से मुक्त हो। असल में ये सब खेल बाह्य प्रभावों से मुक्त होने के लिए ही शक्ति के खेल है कि मेरे पास शक्ति है तो मुझे बाह्य प्रभाव प्रभावित नहीं कर पाए, या मेरे पास धन है तो मैं बाह्य जो प्रभाव है उससे मैं थोड़ा बहुत अलग रह सकूंगा, या अगर मुक्त हूं तो ये सब अ, मुझे असर नहीं करेगा। कब करेगा? लेकिन ये बनाए रखने पर, जैसे बाह्य मुक्ति है, वो एक एटर्नल विजिलेंस है, हमेशा जागरूक रहना। तो वो आदमी कैसे फिर मुक्त हो जाएगा? राजनीति शास्त्र में एक कहावत है, एटर्नल विजिलेंस इज द प्राइस टू फ्रीडम। निरंतर सतर्कता ही मुक्ति की कीमत है। तो आदमी ठीक से सो भी नहीं सकता, तो ये कैसी मुक्ति? और फिर मुक्ति नहीं है तो युक्ति का भी क्या करना, शक्ति का भी क्या करना, जो मुक्ति तक नहीं। तो फिर मनुष्य कुछ ऐसी धुन ढूंढता है, कुछ ऐसा कुछ ढूंढता है जो एटर्नल है, जो शाश्वत है। हाँ, आदिकाल से है, अभी तक है और शायद हमेशा रहेगा, या जिसकी कोई सीमा नहीं है और जो बाह्य प्रभावों से मुक्त है। क्योंकि मुक्ति का ऐसा है कि जो भौतिक मुक्ति है वो हमेशा बाह्य प्रभावों के काबू में रहती है, और बाह्य प्रभावों को से रक्षण के लिए हमारे पास कुछ शक्ति होनी आवश्यक है।
तो फिर से वो खेल में पड़ा रहना पड़ता है। तो फिर हम एक ऐसा कोई धुन ढूँढते हैं। जब आदमी के पास बहुत सारा धन आ जाता है, तो वो धुन ढूँढता है। बहुत सारी ताकत आ जाती है या बहुत सारी युक्तियाँ भी आ जाती हैं। फिर वो धुन ढूँढता है। जैसे बैजू बावरा में वो उसको मारने आता है, तानसेन या किसी को। तो बोलता है तू तानसेन को मार डालेगा, लेकिन उसकी धुन का क्या? तू एक ऐसी धुन ले आ जो तानसेन भी उसमें डूब जाए, तो तानसेन मर गया। तो फिर वो एक गुरु है उनके पास वहाँ जाते हैं, तो गुरु के पास एक धुन होती है। तो एक वहाँ गाना है, आप देख सकते हैं, मन तड़पत हरि दर्शन को आए। अगर आपके पास धुन है, तो कोई बाह्य प्रभाव है, वो आपको बंधन में डाल नहीं सकते। फिर वो धुन कोई भी हो, कुछ भी हो, किसी को कोई मंत्र की धुन है, किसी को कोई गाने की धुन है, किसी को कोई सेंटेंस है ऐसा, उसकी धुन है, किसी को ईश्वर की धुन है। फिर ईश्वर भी बहुत-बहुत नामों से है, अल्लाह है, खुदा है, पैगंबर साहब है, तीर्थंकर है। अ, या किसी स्थिति की धुन है, जैसे मोक्ष है, निर्वाण है, स्वर्ग है, जन्नत है। मनुष्य की ये धुन है, ये धुन मनुष्य को जो वास्तविकता का जो बंधन है, उससे धुन मुक्त करती है। यहाँ हमारे पास एक है, वो वॉच रिपेयर करता है। तो वो बचपन से वॉच रिपेयर करता है। तो अभी तो वो घड़ी इतना कोई पहनता नहीं है या लगाता नहीं, फिर भी वो वही करता है। शायद उसकी बीवी भाग गई, वो पूरा बर्बाद हो गया, सब लोग मोबाइल रिपेयरिंग में चले गए, लेकिन आज वो आदमी की आज भी वो, और वो इतना वो उसमें तल्लीन होता है कि ग्राहक आके खड़ा रहता है तो वो तो अपना काम में ही होता है। तो उसका पहले से धुन है, अलग-अलग घड़ी अ, अ, वो धुन ही है एकदम। वो पैसा कमाता है, लेकिन वो उसके लिए पैसे से भी ज़्यादा, क्योंकि उसका ग्राहक पे ही ध्यान नहीं होता है। वो ग्राहक वहाँ 10 मिनट खड़ा रहेगा, फिर वो ऊँचे जोएगा, देखेगा। तो ये धुन है, देखो, ये उनको बाह्य प्रभावों से मुक्त करती है। उसको कइयों ने बोला, मैंने बोला मोबाइल सीख जाओ, मोबाइल तो इससे काफ़ी ईज़ी है। क्योंकि मोबाइल में तो सब मॉड्यूलर पार्ट्स है, वो कैसे फिट होते हैं वही देखने का है। लेकिन वो बोलता है वो मुझे नहीं आता, मुझे ये
करेक्ट। मास्टरी है उसमें, लेकिन मास्टरी भी उसकी नहीं है, उसको बस धुन है। अलग-अलग घड़ी खोल के देखना, क्या प्रॉब्लम है, कैसे रिपेयर करने का, उसमें कैसा सिस्टम है। आज तो मैकेनिकल वॉच अभी होती नहीं है। अभी मैंने कहा कि तू डिजिटल ये वॉच रख, तो बोलता है वो नहीं, वो नहीं। उसको वो जो पुरानी चाबी वाली या ऑटोमेटिक या आज से जो 30-40 पे या वॉल क्लॉक है, अ, उसमें ही वो उसका दिल है, धुन है। तो मैं हमेशा देखता हूँ कि ये आदमी बाह्य प्रभावों से कितना मुक्त है ना। इवन उसका जो रोजी रोटी है, जो कस्टमर है, वो आके खड़ा रहता है, तो भी ये उसमें ही डूबा है। उसके ध्यान ही नहीं है कि देखो यहाँ पैसे मिलेंगे तो ये धुन होता है। मैंने एक इंटरव्यू देखा था वो सदाशिव अमरापुरकर का। वो बोलते मेरे पापा इतने डांटते थे कि ये तू क्या कर रहा है, कैसा कर रहा है। तेरा शादी हो गया, घर में पैसे कहाँ से आएंगे। बहुत ब्यूटीफुल इंटरव्यू है, आप यूट्यूब पे देख सकते हैं। वो बोलता है नहीं, मुझे ये कुछ नहीं करना, मुझे अभिनय ही करना है, नाटक को। तो उसको ऐसा भी नहीं था कि बॉलीवुड में जाए तो पूरा करोड़ों दर्शक देखे ना। उसका वो नाटक में जो अलग अलग किरदार है, वो बोलता है कि मैं नहीं जी पाऊंगा उसके बदले। तो एक धुन था। फिर लोग इसको कहते हैं छोड़ो ना, ऐसे क्या वो करने दो उसको, मरे। गुजराती भाई के मरने दो। तो लोग उसको फिर डिस्टर्ब करना छोड़ देते हैं। आप देखो बहुत सारे लोग हैं, राजनीति में भी है, बिजनेस में भी है, नौकरी में भी है। इवन हमारी माँ है, उसके लिए हम क्या है, एक धुन है, मेरा बेटा है बस। जैसे आज ही मैंने देखा वो अपना जो चेस का छोटा सा लड़का है प्रज्ञानंदा, जिसने वर्ल्ड नंबर 1 को भी 1-2 बार हराया है, और उसकी बहन भी ग्रैंड मास्टर है चेस की, ये भी ग्रैंड मास्टर है। तो उसकी माँ है, तो उसको कुछ चेस का कुछ कहती ही नहीं है। वो तो सिर्फ उसके लिए खाना लेके जाती है ना, चाय पानी देती है ना। वो कभी कुछ सलाह भी नहीं देती कि धीरे खेलो, ऐसा खेलो, कुछ नहीं। तो वो लेडी के दोनों बच्चे आज इंटरनेशनल ग्रैंड मास्टर है। तो सब मीडिया वाले वो उसकी माँ का इंटरव्यू ले रहे हैं कि ये दोनों को प्रोड्यूस तो इसने किया। तो बोलता है नहीं, मुझे कुछ, मैं कुछ उसको बोलती नहीं तू ऐसा खेल ऐसा खेल, मुझे तो मैं क्या बताऊंगी उसको। मुझे क्या इतना आता है। करेक्ट, मैं तो वो खाना ले जाती हूँ, उसका सब ख्याल रखती हूँ। तो टूर्नामेंट में वो साथ जाती है, तो उसको जो भी उसका चाय नाश्ता, वो जो भी खाना पीना है, वो सब उसका ख्याल रखती है। और बोलती है कि मैंने तो कुछ नहीं किया, वो अपने आप, मैंने तो जस्ट सपोर्ट किया मेरी बेटी और बेटे को, तो दोनों ग्रैंड मास्टर बन गए। तो उनके लिए वो धुन है, उनके लिए धुन है, वो चेस नहीं है, उसका बेटा है। जैसे मेरी माँ के लिए मैं, करेक्ट, हर एक की माँ के लिए संतान है, वो एक धुन होती है। हाँ, इसलिए हस्बैंड को मजा नहीं आता जब बच्चा हो जाता है, तो माँ को तो धुन लग जाती है, बेटा हो या बेटी हो उसकी। तो हस्बैंड बेचारा साइड में रह जाता है।
कि ये क्या हो गया? करेक्ट। थोड़ा इंसल्टेड भी उसको लगता है, या ऐसा लगता है कि अ, वो पत्नी उसको अवॉइड कर रही है या इतना इम्पोर्टेंस नहीं देती। लेकिन माँ के लिए तो बच्चे है वो दून है, बेटा हो बेटी हो जो भी हो। अभी मेरे वहाँ जो काम करती है वो दोनों लड़के की फीस भरती है 30,000 साल की। तो वहाँ यहाँ जो काम करती है उसका जो पैसा मिलता है वो तो सारा वो दोनों लड़की की फीस में ही चला जाता है। लेकिन वो दोनों जो बेटे हैं, हाँ, वो उनके लिए दून है। जैसे मेरे पापा थे उनके लिए मैं एक दून था कि ये कि इसको सब नॉलेज देना है। तो उसको तो नॉलेज का पता नहीं था कि नॉलेज देना है तो इसको मारो कूटो बस। डराओ धमकाओ। तो वो उनका वे था, उनकी जो धुन थी उसका एक रास्ता था कि मारो। वो सोटी वागे सम सम विद्या आवे रमझम। मीन्स गुजराती में कहेवत है, जितनी सोटियां पड़ती है उतनी विद्या आती। वो उनके मगज में धुन था कि इसको मारो। या अंग्रेजी में भी कहावत है, स्पॉइल स्पेयर द रोड एंड स्पॉइल द चाइल्ड। मीन्स रोड मीन्स लाठी को छेड़ो मत, आपका बच्चा बिगड़ जाए। इसलिए यू यूज द रोड कि बच्चों को मारो। ठीक है, मोंटेसरी इससे बिल्कुल उल्टा कहते हैं। लेकिन हमारे गुरुकुल में भी मारते नहीं थे, लेकिन सब सिखाते थे कि जाओ लकड़ी काट के लाओ, आश्रम में नहीं है, जंगल में जाओ, सुदामा को श्री कृष्ण को, हाँ चलो ये गाय का ध्यान रखो, ये करो। सो ये जो बुनियादी तालीम मिलते थे जो आजकल नहीं मिलती। अभी तो फरियाद आई थी, ये टीचर है वो पूरा स्कूल साफ करवाते हैं, संडास बाथरूम। तो सब लोग छी 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 कर रहे थे कि इसको नौकरी से निकाल दो, ये निकाल। फेसबुक पे मैं ऐसी विचित्र कमेंट देखता था। तो ये भी जीवन का हिस्सा है ना, उनका अपना ही स्कूल है, हाँ, उनको ही ठीक रखना है। लेकिन लोग को ऐसा है कि हमारे बच्चे को मजदूरी करवा रहा है, ये करवा रहा है, हाँ, तो उनको शायद दे आर मिसप्लेस्ड है या अनहिंज्ड कहते हैं। देखो ये भी तो एक धुन है। एसएसवाई क्या है? एक धुन है। योग क्या है ना, एक धुन है। तंत्र क्या है? एक धुन है। जो हमारे षड दर्शन है वो क्या है? एक धुन है। फिजिक्स क्या है? एक धुन है। कि इसके पीछे क्या है, इसके आगे क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है। फिजिक्स क्या है? एक धुन है। मैथमेटिक्स क्या है? एक धुन है। हाँ, कि इसके आगे क्या है, इसके आगे क्या है। तो उसको वो भी पता नहीं चलता और आदमी मर जाता है मैथमेटिक्स वाला। जैसे यहाँ से रामानुजन इंग्लैंड गया तो वो इतना बड़ा मैथमेटिशियन था,
तो वो न्यूमोनिया से मर गए। तो वहाँ छोटे बच्चे को भी पता है, हाँ, कि ठंडी के समय में वो नीचे कंबल रखने का, वूलन, नहीं तो गद्दा है वो पूरी गर्मी सोख लेगा और आपको निमोनिया हो जाए। इनको इतना पता नहीं था कि चद्दर के नीचे कंबल बिछा के फिर उसके ऊपर चद्दर लगा के फिर सोने। तो उसमें वो रामानुजन को न्यूमोनिया हो गया। अबे इतना बड़ा मैथमेटिक्स है, इसको इतना पता नहीं जो वहां की नौकरानियों को पता होता है। हाँ, पता नहीं, उसका ध्यान ही नहीं है, उसका ध्यान मैथमेटिक्स में है। उसका ध्यान ही नहीं होता। मेरी माँ कहती है मुझे कि जब तू पढ़ता है तब तेरा कहीं ध्यान ही नहीं होता, मैं कितना तुझे पुकारूं ये करूं। लेकिन अब वो समझ गई। या मैं कुछ सोचता हूँ तो मेरा ध्यान नहीं होता कि आजू बाजू क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। करे, वो एक धुन है और कुछ नहीं है। और ऐसे देखने जाओ तो सांस लेना भी एक धुन है। हम लेते ही जाते हैं, लेते ही जाते हैं, लेते ही। इवन ब्रीदिंग है, इन इटसेल्फ इज ए धुन। इसलिए बहुत सारे हमारे जो मेडिटेशन है वो श्वास से हमें जुड़ना कहते हैं। हाँ, योग क्या है? एक धुन है। एसएसवाई एक धुन है, एएमसी एक धुन है, बीएससी एक धुन है, आरसीआरटी एक धुन है। आप कोई भी शब्द ले लो, कोई भी विषय ले लो, वो एक धुन है। आप सुप्रीम कोर्ट में जाओ तो जज को क्या है, वो एक धुन चढ़ी है। आप बड़े अफसरों को देखो, देश के विदेश के राजनेताओं को देखो, एक धुन है कि मेरा देश कैसे आगे बढ़े, या मैं कैसे आगे बढ़ूं, या मेरे जो लोग हैं पार्टी के वो कैसे आगे बढ़े। एनीवे, ये भी एक धुन है। अफसर में भी बहुत सारे लोग धुनी होते हैं। कोई बोलता है इसको, वो प्यून है ना, वही बोल देते हैं कि नहीं इसको, वो उसको मूड देख के बात करनी पड़ती है, क्योंकि वो अपनी धुन में ही सोचते ही रहते हैं। करेक्ट। बहुत सारे ऐसे अफसर है, उसको एक धुन लगी है। फिर वो धुन कोई भी हो सकती है। मैंने कहा कि आप समझे, तो हर एक व्यक्ति है वो, हाँ, जैसे हमारे जो स्वतंत्र सेनानी थे तो उसको एक धुन लगी थी कि भारत को स्वतंत्र करना। फिर बड़े बिजनेसमैन हुए, उसको धुन लगी थी कि यहाँ स्टील बनाए, यहाँ कोयला बनाए, यहाँ सब बिजली बनाए। तो वो धुन धुन है, ठीक है। हाँ, बैंक बनाई देवजी नानकरण, तो देवजी नानकरण को क्या, तो एक धुन थी, मैं सबको लोन बांटू, फिर से ब्याज लो, फिर से वो करूं। जितना भी स्टेट बैंक है सब थी, वो राजाओं की थी, स्टेट की। बीकानेर ने, जोधपुर ने, कश्मीर ने, जम्मू ने, सौराष्ट्र ने। तो राजाओं को बैंक की क्या जरूरत थी? खरी, तो एक धुन थी कि मेरी प्रजा सुखी हो। हाँ, उसको अगर कठिनाई के टाइम पे मैं कुछ लोन दूं और फिर वापिस लूं, ताकि एक पब्लिक का एक निधि जैसा बने जो संकट में काम भी लगे और उसमें वृद्धि भी होती जाए। अच्छे टाइम में लोग वहां डिपॉजिट करें, बुरे टाइम में वो थोड़ा विड्रॉल करें। एक टैक्स है बफर, हर जगह बफर होते हैं। ये एक आर्थिक बफर है।
तो वो धुन थी और क्या। आज हम बहुत कुछ देखते हैं कि ये क्यों किया, वो क्यों किया, मेरे पापा ने, मेरे दादा ने, या ऐसे क्यों करते थे। तो एक धुन थी। लोग भी बोलते हैं इसको क्या मिलता है, पीछे पड़ा है 20 साल से। 30 साल से। Neither he has money, nor he has power, nor he has fame. इसके हाथ क्या लगा, घंटा। फिर लोग सोचते हैं कि छोड़ो इसको, ये थोड़ा पजेस्ट है। हाँ, ये इसको, इसके ऊपर किसी ने कुछ तंत्र विद्या कर दी है, उसके गुरु ने या किसी ने। क्योंकि लोगों को तो नॉर्मल आदमी पसंद है, जो नौकरी करने जाए, धंधा करने जाए, दो पैसे कमाए। रूटीन आदमी है वो पसंद है, एवरेज आदमी है वो पसंद है, जो रेशनल आदमी है वो पसंद है, जो समाज में बैठ जाए, वो जिग्सो पजल फिट हो जाए, जो समाज में, राजनीति में, धर्म में, संप्रदाय में, संस्था में, आध्यात्म में, जो फिट हो जाए, वैसे आदमी को वो अच्छा कहते। और जो कहीं फिट ना हो तो बोलता है बोगस से अध्यक्ष भाई, छोड़ो ना, बीजी बात करो से। तो ये होता है सर, क्योंकि समाज का भी अपना एक डिफेंस मैकेनिज्म होता है। जब व्यक्ति एक समूह में इकट्ठे होते हैं तो वो सामूहिक जो उसकी मान्यता है, उसको वो हमेशा प्रोटेक्ट और नर्चर करते हैं, संरक्षण करते हैं वो मान्यताओं का, और उसको मजबूत बनाते। कोई भी समूह हो, राष्ट्र हो या ज्ञाति हो, जाति हो, कोई प्रदेश हो, या कोई भी कंसेप्ट के आधार पे भी समूह बनते हैं वो। क्योंकि अगर वो वैसा नहीं करे तो वो समूह बिखर जाएगा। हाँ, नारा जिसको कहते हैं, फिर नारा होता है वहां नेता भी होता है। इवन समूह जो है वो भी धुन में जीते हैं ना, सामूहिक धुन भी होती है। जैसे कोई सत्संग में जाओ, अगर राम भगवान का जो समूह है तो वहां राम की धुन रहती है। वैष्णव संप्रदाय है तो कृष्णन की धुन रहती है। शिव संप्रदाय के लोग हैं, वो शिव की धुन लगा। फिर और भी लगती है ना, जैसे जैन संप्रदाय में उनकी अपनी धुन है, सामायिक है, प्रतिक्रमण। बौद्ध में भी है, क्रिश्चियंस में भी है। तो अपनी अपनी सामूहिक धुन भी रहती है। जैसे हमारा राष्ट्रगान है, करेक्ट, वो भी एक सामूहिक धुन है, हर एक जो राष्ट्रगान। तो हम धुन खोजते भी रहते हैं। ऐसा नहीं। हम टीवी पे क्या देखते हैं कि और कोई धुन मिल जाए।
गाने सुनते रहते हैं कि इसमें से कोई अच्छी धुन मिल जाए। कविताएँ सुनते हैं, गाने सुनते हैं, प्रवचन सुनते हैं महात्माओं के, कि इसमें से कुछ धुन मिल जाए, ऐसा कुछ मिल जाए कि जिसके आधार पे ये भवसागर पार થઈ जाओ। करेक्ट। ये जीवन नहीं, पूरा भवसागर। तो हर एक मनुष्य, और मैं भी तो मनुष्य हूँ, हम धुन की तलाश में हैं, उसका कुछ धुन मिल जाए। तो ना कोई-कोई है अपनी प्रेयसी की भी धुन में लगा रहता है। वो भी एक धुन। कोई धन की धुन में लगा है, कोई शक्ति की धुन में है, कोई युक्ति की, जो इंजीनियर है वो लोग युक्ति की धुन में लगे कि नई टेक्नोलॉजी ले आओ, लोगों का काम आसान कर दो। भले પછી उसको मोटे हो जाए और वजन बढ़ जाए और भले डायबिटीज था, लेकिन लोगों का काम हम आसान कर दे। तो ये जो टेक्नोलॉजी का जो क्षेत्र है वो भी वही है, धुन है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों का काम ज्यादा से ज्यादा आसान कर, ताकि लोगों को झमेले खड़े करने के लिए वक्त मिले। क्योंकि काम आप आसान कर देंगे, करेक्ट, तो उनके पास काफी समय बचेगा तो और उपद्रव करेंगे। पहले के जमाने में क्या था, काम आसान नहीं था तो उपद्रव करने के लिए आधा घंटा मिलता था और उसमें भी वो थके हुए होते थे। लेकिन अभी टेक्नोलॉजी आ गई तो काम आसान हो गए, तो वक्त मिलने लगा लोगों को। तो वो कहते हैं कि आइडल माइंड इज डेविल्स वर्कशॉप। हाँ, अगर आपके पास फाजिल समय है तो शैतान वहां अपना कारखाना खोलता है विचारों का, ऐसा अंग्रेजी में कहावत। तो टेक्नोलॉजी बढ़ती गई तो फाजिल समय हुआ। तो फाजिल समय में क्या करें, तो लोग फोन उठाते हैं, चलो दोस्तों को डिस्टर्ब करें। गुरुजी ऐसा शब्द के कि फाजिल समय है। अ, तो हम बोलते हैं अभी क्या करें कि चलो लेट अस डिस्टर्ब दिस फ्रेंड। चलो ये दोस्त को थोड़ा परेशान करें, क्योंकि करे क्या। तो पहले के जमाने में इतना फाजिल वक्त नहीं होता था तो प्रॉब्लम कम होते थे। जैसे जैसे मनुष्य के पास फाजिल वक्त बढ़ता गया, करेक्ट, वैसे वैसे उपद्रव भी तो बढ़ते गए सभी तरह। तो ये एक और एस्पेक्ट है। और खर्चे भी तो बढ़ते गए ना, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती गई, वैसे वैसे फाजिल वक्त बढ़ता है। तो फिर नई टेक्नोलॉजी आई तो फिर से नया मोबाइल, ये नया मॉडल निकला है, आईफोन 16। करेक्ट, और 1 लाख रुपया दो। तो ये चलता रहता है। द पॉइंट इज कि हम एक धुन की तलाश में है। एक साधु भी एक धुन की तलाश में है, एक लुटेरा है वो भी धुन की तलाश में है, एक चोर है वो भी धुन की तलाश में है, एक व्यापारी भी धुन की तलाश, एक योगी भी धुन की तलाश में है कि सभी का मोक्ष कैसे हो। तो ये एक धुन है। तो वो भी धुन की तलाश में है। एक राजनीति जो अच्छा वाला है वो भी कहते हैं कि भाई ये पावर से मैं देश का कल्याण कैसे कर सकूं, तो वो भी एक धुन है। हाँ, तो हर कोई एक एक धुन पकड़ के बैठा है और हर एक के अपने सुर है, अपने ताल है, अपने लय है, अपना लहर है, अपनी पुलक है, अपने मूड है, अपना वक्त है, अपनी जगह है और अपने अपने समूह है। तो
इस तरह से चलता है। तो भक्ति क्या है? ये एक धुन है। फिर बोलते हैं ये वास्तविक है या अवास्तविक है। देखो, एक तरह से कुछ भी वास्तविक नहीं है और एक तरह से सब वास्तविक। मान लो कि भगवान नहीं है, लेकिन उसका ख्याल करके हमें मजा आता है, तो छोड़ो ना, वो वास्तविक नहीं होगा। लेकिन हमारे लिए तो वो उसकी धुन में जो खुशी मिलती है वो तो वास्तविक है। जैसे मीराबाई है, तो उनके लिए हाँ, सब बोलते थे ये तो पागल है, ये कोई ऐसा थोड़े भगवान है, ये तो कवि। लेकिन वो देखती है कि ये जो मेरा वियोग है, विरह है, अरे उसमें मुझे इतनी खुशी मिलती है, तो मैं क्यों वो झमेले में पड़ूं कि ये वास्तविक है या नहीं। हाँ, जैसे आपकी दादी है, उसको याद करके आपको मजा आता है, आपके दादा है। हाँ, अभी वास्तविकता तो ये है कि वो नहीं है, वो तो 30-40 वो साल के पहले वो मर गए। लेकिन आपको उनकी साथ जो आप घूमे, उसकी बातें सुनी, उससे जो मजा आता है वो तो है, वो तो आज भी असली है। तो फिर वो आपके दादा है कि नहीं है, उससे क्या फर्क पड़ता है। हाँ, जैसे आपकी प्रेमिका है, नहीं है, अभी वास्तविकता में नहीं है कहीं पास में। आपका दोस्त है, नहीं है पास में। लेकिन आप उसको याद करके आप खुश होते हैं, तो फिर वो वास्तविक में है या नहीं है, उससे क्या फर्क पड़ता है। करेक्ट, इसलिए बहुत साइंटिस्ट लोग कहते हैं कि ईश्वर को नहीं है, ये नहीं है। चलो, नहीं है मान लिया, लेकिन उसको याद करके हमें जो मजा आता है, हमारे भीतर जो धुन हो उठती है, वो तो असली है। इस इसलिए लोग भक्ति को अवास्तविक कहते हैं। होगा, अवास्तविक भी होगा, लेकिन वास्तविक चीजें भी कहाँ वास्तविक है। जैसे आप कहीं बैठे हैं, आपके सामने कोई बोल रहा है, लेकिन आप अपने दादा के विचार में खोए हैं। करेक्ट, वो पता ही नहीं है कि आप ऑफिस में बैठे हैं, सामने कुछ कोई बोल रहा है, और आप कहीं जो दादा जो पहले थे, अभी तो नहीं है, जो बिल्कुल अवास्तविक है, उसके साथ है और मुस्कुरा रहे हैं। और सामने बैठा हुआ आदमी जो बोल रहा है, उसको लगता है कि ये मेरी बात सुन के मुस्कुरा रहा है। करेक्ट। तो जो वास्तविक है वो वास्तविक नहीं है, और जो वास्तविक नहीं है वो आपके लिए तो वास्तविक है। फिर वो आप अचानक आते हैं और वो आदमी बोलता है मैंने आपको सब मेरी स्टोरी बता दी, तो आपको वो उसकी स्टोरी का एक अक्षर भी पता नहीं। फिर आपको बोले कि मेरा ध्यान कहीं और था, प्लीज जरा फिर से बताए। करें, फिर आप दादा को कहे तू अभी जा, और दादा हो या कोई भी हो, दादी हो, पापा हो, मित्र हो, प्रेयसी हो, गर्लफ्रेंड हो, बॉयफ्रेंड हो, कोई भी हो, करेक्ट, वो वास्तविक नहीं होते हुए भी वास्तविक है आपके लिए, एज फार एज योर सेंसेस आर कंसर्न।
और जो सामने बोल रहा है वो सामने बक रहा है, जोर जोर से बोल रहा है, लेकिन उसका एक शब्द भी आपके कान में नहीं गया, उसका एक एक्शन भी आपकी आंख में नहीं गया, और आपको बोलना पड़ा 10 मिनट के बाद कि भाई क्या बोला आपने यार, मेरा ध्यान कहीं और था। ध्यान कहीं और नहीं, तू ही कहीं और था। इसलिए देखो, वास्तविक और अवास्तविक होते हैं, वो साइंटिफिकली, और साइंस भी आगे जाके, अभी तो क्वांटम फिजिक्स है, वो बोलता है कि कुछ वास्तविक नहीं है। वो जो मैटर है वो वेव है, और वेव है वो मैटर है। जो पदार्थ है वो तरंग है, कण है वो तरंग है, और तरंग है वो कण है। तो वो बोलते हैं वो कैसे है, तो क्या हमें भी पता नहीं, वी आर फाइंडिंग इट आउट, वेट, हमें भी पता नहीं, राह देखो, जब पता चलेगा बताए। हाँ, जैसे इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन हमें पढ़ाते थे, तो क्वांटम मैकेनिक्स है, वो कहता है इलेक्ट्रॉन जैसा कुछ है ही नहीं, वो प्रोबेबिलिटी है, एक संभावना है कि वो हो सकता है। जो कण है वो आप नाप तो सकते नहीं, क्योंकि आप नापने जाएंगे और तो उसका स्थिति बदल जाएगा, और स्थिति तय करना जाएंगे तो आप नाप नहीं सकेंगे। वो जो हिंडनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल यही कहता है। इसलिए जो सूक्ष्म कण है वो आप वेरीफाई नहीं कर सकते। अगर आप वेरीफाई नहीं कर सकते तो विज्ञान खत्म हो गए। तो कहते हैं कि वो एक संभावना होने की है, 90%, 98%, 99%। इसलिए जो कण है वही तो पदार्थ है। तो पदार्थ जैसा कुछ नहीं है, वो पदार्थ वहां होने की संभावना है। हाँ, ये सामने विपुल भाई दिखते हैं, तो वहां है कि नहीं पता नहीं है, वो वहां होने की संभावना है। या मैं हूं, तो मैं हूं कि नहीं, वो क्वांटम फिजिक्स नहीं कह सकता। वो बोलते हैं ये दक्षेश भाई होने की संभावना है, शायद हो सकते, इसमें दिखता है। इसलिए जैसे जैसे पदार्थ छोटा हो जाता है, उसकी संभावना उतनी ही छोटी हो जाती है। क्योंकि दक्षेश भाई 90 kg के है, इसलिए उसकी यहाँ संभावना होने की संभावना 100% है। तो वो 100% नहीं है, उसमें कुछ कम है। लेकिन दक्षेश भाई का वजन या साइज जितने जितने वो परमाणु जितना होता जाएगा, तो उसकी जो संभावना है होने की या न होने की, वो उतनी ही कम होने लगे। तो वो 100% यहाँ है वैसा क्वांटम फिजिक्स नहीं कह सकते, क्योंकि वो 100 हो ही नहीं सकता। वो 100 में कुछ न कुछ कमी है, कुछ न कुछ वेरी माइन्यूट। तो जो साइंस है वो जो क्लासिकल मैकेनिक्स है वो डिटर्मिनिस्टिक है, लेकिन क्वांटम फिजिक्स है वो बताता है, जो अंतिम विज्ञान है, वो बताता है कि ये प्रोबेबिलिस्टिक है, स्टेटिस्टिकल है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। हाँ, संभावना कह सकते हैं कि यहाँ होने की संभावना है 80% है कि 99.99999999998% है, लेकिन हम 100% नहीं कह सकते। तो क्वांटम फिजिक्स है वो डिटर्मिनिस्टिक नहीं है, वो प्रोबेबिलिस्टिक है, स्टेटिस्टिकल है। तो जो डिटर्मिनिस्टिक नहीं है उसको विज्ञान ही नहीं कहते। कि अगर कुछ है कि नहीं है वही आप तय नहीं कर पाएंगे,
तो विज्ञान कैसा हुआ? जैसे आप लैब में जाते हैं, तो वहाँ तय करते हैं कि ये है कि नहीं है। लेकिन अगर वही तय नहीं हो सकता, तो फिर उसके बारे में आगे जो भी आप तय करोगे, वो गलत ही होगा। तो आप यूट्यूब पे देख सकते हैं द अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। इसलिए हम ये देख रहे थे कि लोग ये कहते हैं कि ईश्वर नहीं है, कोई कहता है ईश्वर है, तो दोनों गलत है। गलत इसलिए है कि जो कहता है कि ईश्वर नहीं है, वो क्या हर जगह ब्रह्मांड में जाके आया कि ईश्वर सर्वत्र है? अच्छा ये छोड़ो, वो बोलता है, जो बोलता है नहीं है, वो भी सब जगह जाके देख लिया उसने? नहीं, इसलिए दोनों गलत है। हाँ, वो अपने हिसाब से, अपना जो लॉजिक है उसके हिसाब से वो करेक्ट हो सकते। करेक्ट। और ये गलत और सही है कि नहीं, वो भी हम तय नहीं कर सकते। क्यों? हमने आगे देखा कि यहाँ क्या वास्तविक है, क्या अवास्तविक है, वो क्वांटम फिजिक्स तय नहीं कर पाता। विज्ञान ही विज्ञान के पास ऐसा कोई इलाज नहीं है जिससे वो अब वो कह सके कि ये रियल है और ये अनरियल। तो फिर भगवान रियल है या अनरियल है, या कोई भी चीज रियल है या अनरियल है, वो बात ने अभी रही ही नहीं। क्योंकि जो बात आप तय ही नहीं कर सकते, उसके बारे में आगे डिस्कशन क्या करना? अभी तो ये देखना है कि ये वास्तविक है या अवास्तविक है, हमें मजा आता है कि नहीं, वो हमारी धुन में इजाफा करता है कि, या हमें वो धुन में स्थापित करता है कि नहीं। जैसे हम संगीत है वो वही है, हम धुन में है। तो फिर ये राम, शिव, कृष्ण, ये सब ईश्वर सब है कि नहीं? बुद्ध, महावीर, चलो छोड़ो, नहीं है, लेकिन उसकी भक्ति करने में आपको जो मजा आता है, जो धुन लगती है सब साथ मिलके, तो इसमें क्या हर्ज है? चलने को तो यहाँ रमी भी चलती है, दारू जुगार के अड्डे भी चलते हैं। ऐसी कौन सी गलत चीज है जो दुनिया में नहीं चलती? मान लो कि भक्ति गलत है, हाँ, तो ऐसी हजारें चीज है जो लोगों को नुकसान करती है। पहले वो बंद करो, बाद में ये बंद करो। हाँ, लोग कहते हैं कि ये अंधश्रद्धा है। तो सबसे बड़ी अंधश्रद्धा तो डॉलर है, या कोई भी जो करेंसी नोट है, यूरो, वो क्या है? आपको उसके ऊपर श्रद्धा है इसलिए। जैसे ही आपको कोई 500 रुपए की नोट देता है, आपको उसके ऊपर श्रद्धा नहीं है, तो ऐसे वैसे देख चेक करते, मशीन में डाल डाल के भी चेक करते। हाँ, मतलब वो कागज और स्याही का टुकड़ा ही है। जब मनुष्य को श्रद्धा है तो वो ले लेता है, नहीं श्रद्धा है तो चेक करता है सभी तरीकों से। तो रुपये का जो मूल्य है, डॉलर का हो या कोई भी, वो असल में क्या है? एक धुन है। बिजनेस क्या है? ये डॉलर की धुन है, ये यूरो की धुन है, रुपये की धुन। तो वो भी चलने दो, ये भी चलने दो। जिसको वो धुन में जाना है, वो स्टॉक मार्केट में कहीं पे भी जाएगा, वो बाजार, या कोई उद्यम करेगा, या कोई
वाणिज्यिक आर्थिक प्रवृत्ति करेगा। लेकिन किसी को कोई अलग धुन है, मेलडी माताजीनी धुन છે, तो वो है कि नहीं? ऐसे बगलमुखी माताजी, वो तो है, उसको धुन है क्या? वैसे तो डॉलर भी नहीं है, वो भी एक अंधश्रद्धा है सबसे बड़ी। हाँ, लेकिन सबने श्रद्धा रखी। तो अब मोस्ट ट्रस्टवर्दी है। श्रद्धा हट जाएगी, ये कम होती जाएगी, वैसे उसका मूल्य भी कम होता जाएगा। कोई भी करेंसी में से श्रद्धा चली जाती, ये कम जैसे होती जाती है, तो उसका जो आदान-प्रदान में उसका मूल्य है, वो कम होता जाता है। मूल्य वो करेंसी में नहीं है, गाय-भैंस को दे दो तो वो खा जाएगी डॉलर या रुपया या यूरो, कोई भी। लेकिन लोगों को धुन है कि डॉलर कमाना है, ज़िंदगी दाँव पर लगा देना है। करेक्ट, ज़िंदगी खर्च कर डालोगा इतना डॉलर बना, तो एक धुन है। करेक्ट। हम कोई जजमेंट पास नहीं करते, करना है करें, करते हैं और उसको रोकेगा भी कौन? देखो, और रोकेगा भी नहीं। हाँ, लोग तो तालियां बजाए कि हम भी वही धुन में है, तुम भी वही धुन में हो, आओ बेहरखा આપણે બેહરખા गुजराती में। लेकिन हमें तकलीफ वो होती है कि हमारी जो धुन है, उससे कोई अलग धुन में है तो हमें वो ठीक नहीं लगता, हम कहते हैं दिस इज, ये ठीक नहीं है, ये अच्छा नहीं। क्यों भाई? आप कृष्ण की धुन में है, तो वो रुपये की धुन में क्यों गलत है? वो सोने की, कंचन की धुन में है, वो उसमें क्या गलती है? या कामिनी की धुन में है, क्या गलती है? वो भी गलत है। देखो, वो धुन के विषय अलग-अलग है, लेकिन वो धुन से जो आनंद मिलता है, सुख मिलता है, करेक्ट, वो तो सेम है। फिर आप कोई भी लगा लो, किसी को चाय की धुन है, किसी को गाठिया की धुन है, किसी को मोक्ष की धुन है, किसी को ये ईश्वर की धुन, किसी को ये रस की धुन है, किसी को वीर रस की धुन है। हाँ, हम नव रस कहते हैं, षड दर्शन कहते हैं, 6 टाइप के दर्शन है। तो कोई भी सब्जेक्ट के आधार पे धुन होती है। ट्रेन ड्राइवर है, उसको वो चलाने की धुन है। पूरा 35 साल वो वही के वही रूट पे वो चलाता है। फिर रिटायर हो जाता है तो वो धुन टूट जाती और फिर मर जाता है तुरंत 2-4 साल। हाँ, क्योंकि वो धुन के सहारे वो जिंदा था। अब समझे? फिर वो ट्रेन ड्राइवर को बोलोगे कि ये बस चला या ये कार चला, तो उसको मजा नहीं आएगा जितना वो, क्योंकि वो उसकी धुन थी 35 साल तक। तो हर एक माने न माने बात अलग है, लेकिन हर कोई एक धुन में है। तो जो भक्ति है वो भी एक असीम की, बेहद की एक पुकार है, एक दिव्य धुन है। जो हम साथ मिलकर भी धुन में रह सकते हैं, अकेले में भी रह सकते। तो आज हमने देखा भक्ति पार्ट वन, कि भक्ति क्या है और उसके बारे में हम सब विचार विमर्श कर रहे हैं। ये कहने का तात्पर्य यह है कि
लोग इसको अंधविश्वास कहते हैं, विश्वास कहते हैं, श्रद्धा कहते हैं, अवास्तविक कहते हैं, मूर्खता कहते हैं। लेकिन मूर्खता तो हजारों तरह की होती है, तो फिर ये क्यों नहीं? आज इतना ही रखते हैं, फिर आगे नेक्स्ट टाइम। जय गुरुदेव, प्रार्थना करेंगे। ओम। 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 सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। કેમ છે?